अस्सलाम वालेकुम टू ऑल माय स्टूडेंट्स। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इंट्रोडक्शन टू जनरल एनाटमी। इसमें पहले जो दो चीज़ें हम लोग देखेंगे कि हमारे पास दो यहाँ पे स्टडीज़ हैं जो साथ साथ चलती हैं। इसमें एक है एनाटमी और दूसरी है फिजियोलॉजी। बोथ आर द ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजिकल साइंसेज या बायोलॉजी, जो कि आप सब जानते हैं, दैट इज स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इसमें जो एनाटमी का पोर्शन है दैट बेसिकली डील्स विद द स्ट्रक्चरल स्टडी एंड फिजियोलॉजी का जो पोर्शन है दैट डील्स विद द फंक्शनल स्टडी। ठीक है, यानी कि आप जो भी स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे किसी भी चीज़ के वो आपके एनाटमी में आ जाएंगे और जो भी आप उसके फंक्शन पढ़ेंगे वो सारे फिजियोलॉजी में आ जाएंगे। अब डेफिनेशन की तरफ चलते हैं बिकॉज वी डील विद एनाटमी, तो हम एनाटमी की डेफिनेशन और डिटेल को देख लेंगे। सबसे पहले इस वर्ड का मतलब क्या है। सो बेसिकली द मीनिंग ऑफ एनाटमी इज़ कटिंग ऑफ या डाइसेक्शन, कि आप जब किसी चीज़ को ओपन करके या कट आउट करके उसको स्टडी करते हैं, दैट इज़ बेसिकली एनाटमी। इसकी डेफिनेशन अगर हम देखें, पहले हम एज अ होल द वर्ड एनाटमी जो है उसकी डेफिनेशन देख रहे हैं, दैट इट इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजिकल और मेडिकल साइंस दैट डील विद द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर। किसी भी चीज़ के स्ट्रक्चर की स्टडी के लिए हमारी जो बायोलॉजिकल या मेडिकल साइंस की ब्रांच है उसको हम कहते हैं कि वो है हमारे पास एनाटमी। फिर एनाटमी हमारी जो है वो मुख्तलिफ़ तरह से हो सकती है, उसको फिर हमने आगे फर्दर इसको डिवाइड किया हुआ है। ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ जो है वो इंसानों की स्टडी को ही एनाटमी का नाम दें, बल्कि हमारे पास इसके अलावा भी आप किसी चीज़ की स्टडी को अगर स्ट्रक्चर को अगर स्टडी करेंगे तो वो भी हमारे पास एनाटमी में ही कंसिडर होगा। आइदर इट इज़ एनिमल और प्लांट और एनी फर्दर थिंग, तो आप उसको एनाटमी में ही कंसिडर करेंगे। तो आप इन सब को एज अ होल पहले देख लें कि एनिमल एनाटमी भी हो सकती है, प्लांट भी हो सकती है और ह्यूमन एनाटमी भी हो सकती है। लेकिन बिकॉज जब हम मेडिकल साइंस और बायोलॉजिकल साइंस को हम अपने मेडिकल फील्ड्स में देखते हैं तो हम डील करते हैं विद द स्टडी ऑफ ह्यूमन एनाटमी, क्योंकि हमारा जो सारा फंक्शंस और ये सारा हमने देखना है, ये हमारा लिंक करता है विद ह्यूमन बॉडी। तो इसलिए हम एनिमल या प्लांट एनाटमी की तरफ नहीं जाएंगे। वो जोलॉजी, बॉटनी वो लोग स्टडी करते हैं। हमारा बेसिक लिंक जो है वो किसके साथ है, हमारा लिंक है विद द ह्यूमन एनाटमी। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। इट इज़ द ब्रांच ऑफ एनाटमी दैट डील विद द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी, कि जब अब हम स्पेसिफिकली स्ट्रक्चर और फंक्शन ह्यूमन बॉडी की स्टडी करेंगे तो उसको हम नेम दे देंगे एज ह्यूमन एनाटमी और ह्यूमन फिजियोलॉजी। जो हमने स्टार्ट में देखा था ना फिजियोलॉजी, तो वो अगर हम उसमें फंक्शंस देखेंगे तो हम उसको कहेंगे कि वो कौन से हैं हमारे पास। वो हमारे पास ह्यूमन फिजियोलॉजी थी, सेम इसी तरह ह्यूमन एनाटमी। आगे मूव करते हैं ब्रांचेस ऑफ एनाटमी की तरफ। बेसिकली ब्रांचेस जो हैं वो एनाटमी की बहुत ज़्यादा वाइड है, लेकिन हम बेसिक जो है वो सिर्फ 4 को स्टडी करते हैं, जो 4 बेसिक हमारी लिंक करती हैं। फिर आगे फर्दर उसमें से काफ़ी सारी ब्रांचेस हैं, 9 to 10 ब्रांचेस आप फर्दर भी उसमें देख लेते हैं। लेकिन पहले हम डिस्कस करेंगे कि हमारे पास बेसिक जो है वो कौन सी 4 ब्रांचेस हैं। तो सबसे पहली ब्रांच जो हमारे पास है दैट इज़ ग्रॉस एनाटमी और मैक्रोस्कोपिक एनाटमी। ग्रॉस एंड मैक्रोस्कोपिक मीन्स बड़ी चीज़ों को देखना, वाइड चीज़ों को देखना जो आप अपनी आंखों से देख सकते हैं। आप किसी की बॉडी को देख रहे हैं, किसी के अपीयरेंस को देख रहे हैं, बाहर से आप जिस चीज़ को ऑब्जर्व कर सकते हैं, डायसेक्शन करके आप ऑर्गन्स को देख सकते हैं, वो सारी हमारे पास ग्रॉस एनाटमी और मैक्रोस्कोपिक एनाटमी में आ जाएंगी। देन सेकेंड वन इज़ हिस्टोलॉजी और माइक्रोस्कोपिक एनाटमी। Histology and microscopic anatomy basically deals with the things that we cannot see with the naked eyes, जिनको हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते और उसके लिए हमें माइक्रोस्कोप रिक्वायर्ड होती है, उसको हम कहते हैं हिस्टोलॉजी और माइक्रोस्कोपिक एनाटमी। थर्ड वन इज़ द न्यूरो एनाटमी। न्यूरो वर्ड इज़ फॉर ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और इन सारी चीज़ों की स्टडी को हम कहेंगे न्यूरो एनाटमी, इसको हमने अलग कर दिया। और फोर्थ वन इज़ एम्ब्रियोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ एम्ब्रियो, जो फीटस ग्रो कर रहा होता है फ्रॉम फर्टिलाइजेशन टिल बर्थ, उस सब को हम जो है वो कंसिडर करते हैं एम्ब्रियोलॉजी में। अब हम वन बाय वन देखते जाते हैं। सबसे पहले मैक्रोस्कोपिक एनाटमी, जिसके लिए हमने दूसरी टर्म रखी थी ग्रॉस एनाटमी। सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया कि इसमें वो चीज़ें आ जाती हैं मैक्रो वर्ड का मतलब होता है लार्ज, कि जो बड़ी चीज़ों को आप स्टडी करते हैं या देखते हैं, समझते हैं, वो सारी हमारे पास इसमें आ जाएंगी। तो इसकी डेफिनेशन में भी हम यही लिखेंगे कि इट इज़ अ ब्रांच ऑफ एनाटमी दैट डील्स विद द ग्रॉस और मैक्रोस्कोपिक स्टडी
ठीक है, कि जिसमें हम मैक्रोस्कोपिकली और ग्रॉस स्टडी करते हैं किसी भी चीज़ की, उसको हम एज अ मैक्रोस्कोपिक एनाटमी कंसिडर करते हैं। आप डायसेक्शन करके किसी का हार्ट देख रहे हैं, किसी का आप लंग्स देख रहे हैं, आप लिवर देख रहे हैं, या आप डायसेक्शन के बगैर भी अगर किसी की बॉडी के अपेयरेंस को, पार्ट को विजुअलाइज कर रहे हैं जो आप देख सकते हैं, तो इसको हम कहेंगे कि हमारे पास किस में आ रहा है, मैक्रोस्कोपिक या पे ग्रॉस का वर्ड हम इसके लिए यूज़ करते हैं, वो हमारे पास इस ब्रांच में आ जाएगी। इसमें और इसके अलावा आप देखें किसी के आइज़ का अपीयरेंस देख रहे हैं, कोई भी आप साइंस देख रहे हैं, कोई भी सिम्टम्स को आप विजुलाइज कर रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें जो आपके पास आ रही हैं दैट आर ऑल द पार्ट ऑफ मैक्रोस्कोपिक एनाटमी। उसके बाद सेकंड वन जो हमारे पास ब्रांच आ रही है इसकी, दैट इज़ बेसिकली द माइक्रोस्कोपिक एनाटमी। माइक्रोस्कोपिक एनाटमी जो है हमारे पास, इसमें हम माइक्रोस्कोपिकली जो है वो सारे पार्ट्स को देखते हैं। आइदर जो सारे पार्ट्स होंगे वो हम जो अपनी नेक डाई से नहीं देख सकते और जिनके लिए हमें माइक्रोस्कोप का होना मस्ट है, उन सब को हम कहेंगे कि वो हमारे पास क्या है, माइक्रोस्कोपिक एनाटमी है। जैसे कि आपने अगर एक पार्ट के सेल्स को देखना है, अब सेल ऐसी चीज़ है जो आप अपनी आंखों से नहीं देख सकते। आप एक ऑर्गन को देख सकते हो, आप हार्ट को देख रहे हो, आप किसी भी ऑर्गन को देख रहे हो, लिवर को देख रहे हो, लेकिन लिवर के सेल्स या कार्डिक हार्ट के सेल्स को आप अपनी आंखों से नहीं देख सकते। तो उनको, या स्किन के सेल्स हैं, एपिडर्मल सेल होते हैं, आप उनको अपनी आइज से विजुअलाइज नहीं कर सकते। उसके लिए हमें क्या रिक्वायर्ड है, हमें माइक्रोस्कोप रिक्वायर्ड है। तो माइक्रोस्कोप के अंदर आप किसी भी चीज़ को इस तरीके से देखें जो आप आंखों से नहीं देख सकते। ये पूरी हमारी एक हम स्पेसिफिकली अलग ब्रांच इसमें बना देते हैं, दैट इज़ माइक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक एनाटमी और हिस्टोलॉजी। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन भी आप देख रहे हैं साथ साथ। सो इट इज़ द स्टडी अंडर माइक्रोस्कोप विद स्लाइड्स। इट इज़ बेसिकली स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट दैट वी कैन नॉट सी विद नेक्ड आइज। जो आप अपनी आंखों से नहीं देख सकते, उन चीज़ों को हम बेसिकली इसमें स्टडी करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल स्टडी ऑफ सेल ऑफ डिफरेंट पार्ट्स और ऑर्गन, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि आप हार्ट की या लिवर के सेल्स की स्टडी अगर करें तो दैट इज़ बेसिकली माइक्रोस्कोपिक एनाटमी। ठीक है, और इसके लिए हमने दूसरे जो टर्म्स आपको साथ साथ बता रही हूँ वो आपने याद रखनी है कि माइक्रोस्कोपिक के लिए हम हिस्टोलॉजी का वर्ड यूज़ करते हैं और मैक्रोस्कोपिक के लिए हम जो है ग्रॉस एनाटमी का वर्ड यूज़ करते हैं। उसके बाद हमारे पास थर्ड जो मेन ब्रांच आई थी दैट इज़ न्यूरो एनाटमी। इसमें मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स एक वास्ट टॉपिक है, एक बहुत बड़ा टॉपिक है, एक सेपरेट टॉपिक है। तो इसको हम एनाटमी की एक स्पेसिफिक सेपरेट ब्रांच में इसको रख देते हैं और उसको हम नेम दे देते हैं एज न्यूरो एनाटमी। तो आप यही कहेंगे कि द स्टडी ऑफ ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, नर्व्स जो है इसको हम कंसिडर करते हैं एज अ ब्रांच ऑफ एनाटमी दैट इज़ नेम्ड एज न्यूरो एनाटमी। द नेक्स्ट वन इज़ एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ एम्ब्रियो। एम्ब्रियो क्या है, ग्रोइंग फीटस इन द मदर वोम, उसको हम कहते हैं एम्ब्रियो। अब उसकी जो सारी स्टडी होती है फ्रॉम द फर्टिलाइजेशन टिल द बर्थ इज़ नोन एज एम्ब्रियोलॉजी। इसमें कितने वीक्स हैं, क्या किस वीक में क्या जो है वो डेवलपमेंट हो रही है, क्या ग्रोथ हो रही है, उस सब को आप कंसिडर करेंगे इन एम्ब्रियोलॉजी। इसकी पूरी जो हमारे पास ब्रांच है इसको हम नेम दे देते हैं एज एम्ब्रियोलॉजी। नेक्स्ट हम फिर आगे मूव करेंगे, ये सारी एम्ब्रियोलॉजी की आपको डेफिनेशन यहाँ पे मेंशन कर दी है। फ्रॉम फर्टिलाइजेशन टिल बर्थ जो हमारी एम्ब्रियो की ग्रोथ है दैट इज़ रेफर टू एम्ब्रियोलॉजी। ये हमारे पास चारों जो थी दैट आर द बेसिक ब्रांचेस। उसके अलावा अदर ब्रांचेस की तरफ मूव करते हैं। अदर ब्रांचेस हमारे पास और फर्दर काफ़ी सारी ब्रांचेस हैं। यहाँ पे मैं आपको 5 बेसिक जो हम जो है स्टडी करते हैं उनका बता रही हूँ। दैट इज़ नंबर 1 पे हम अगर देखें तो रीजनल एनाटमी। रीजन हम कहते हैं किसी भी पार्ट को, तो ये रीजनल एनाटमी हो जाएगी कि किसी भी रीजन की स्टडी। देन सेकंड वन जो हमारे पास रीजनल एनाटमी के बाद आती है दैट इज़ रेफर्ड एज सिस्टमिक एनाटमी। नाम से पता लग रहा है सिस्टम की स्टडी को हम कहेंगे सिस्टमिक एनाटमी। फर्दर हम मूव करेंगे इसके बाद सिस्टमिक एनाटमी के बाद नेक्स्ट ब्रांच की तरफ, दैट इज़ रेफर्ड एज रेडियोलॉजिकल एनाटमी। रीजनल एनाटमी हो गई, सिस्टमिक एनाटमी हो गई, देन थर्ड वन इज़ द रेडियोलॉजिकल एनाटमी। रेडियोलॉजी का लफ्ज़ आपने पहले भी सुना होगा। ये जो सारी ब्रांच होती हैं जिसमें हम सीटी स्कैन, एक्सरे, एमआरआई, अल्ट्रासाउंड ये सारी चीज़ें देखते हैं, इसको हम कहते हैं रेडियोलॉजिकल। दैन फर्दर मूव टूवर्ड्स द सरफेस एनाटमी।
सरफेस एनाटमी में हम सरफेस स्टडी करते हैं, स्किन के नीचे क्या पार्ट है, किस एरिया में, सरफेस के अकॉर्डिंगली नीचे कौन से स्ट्रक्चर है, ये सब कुछ। देन अप्लाइड एनाटमी, दे आर द four five basic other branches that we are going to study, that are basic 5। सबसे पहले रीजनल एनाटमी की डिटेल देख लेते हैं। रीजनल एनाटमी, जैसे मैंने आपको बताया, नाम से ही इसके पता लग रहा है कि रीजन वाइज जो आप स्टडी करते हैं उसको आप नेम दे देते हैं एज रीजनल एनाटमी। तो आप यही इसमें मेंशन करेंगे दैट इट इज़ द ब्रांच ऑफ एनाटमी दैट डील विद द रीजन वाइज स्टडी ऑफ डिफरेंट बॉडी स्ट्रक्चर्स। ठीक है, इसमें अब रीजन क्या होता है, जैसे हम ऊपर वाला जो शोल्डर का पार्ट है और सारे अपर आर्म की अपर जो आपके पार्ट हैं, दोनों अपर लिम हैं आपके, यानी कि शोल्डर और फिर एल्बो और पूरा बाजू का जो पार्ट है, इसको हम कहते हैं कि आप हैंड्स तक, इसको हम कहते हैं अपर लिम। हिप से लेकर फुट तक का जो पार्ट है उसको आप नाम देंगे लोअर लिम। और इस तरह हेड एंड नेक के सर का और जो नेक का पोर्शन है उसको हेड एंड नेक कह देंगे। तो ये हमारी क्या हो गई, रीजन वाइज क्लासिफिकेशन या स्टडी होगी। उसके बाद सिस्टमिक में क्या है, स्टडी ऑफ सिस्टम्स। कौन कौन से सिस्टम है बॉडी में, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, रीनल सिस्टम, नर्वस सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम। तो इस तरह से ये जो सिस्टम वाइज आप स्टडी करते हैं इसको हम नाम दे देते हैं एज सिस्टमिक एनाटमी। उसके बाद फर्दर ऑन मूव करेंगे हम नेक्स्ट पे, दैट इज़ रेडियोलॉजिकल एनाटमी। मैंने अभी आपको बताया कि जब हम डीपर स्ट्रक्चर्स की स्टडी करते हैं यूजिंग एक्सरेज, सीटी स्कैन, एमआरआई, अल्ट्रासाउंड, फ्लोरोस्कोपी, तो ये सारी चीज़ें जो हैं इनको यूज़ करते हुए जब आप किसी स्ट्रक्चर की स्टडी कर रहे होते हैं तो उसको हम नाम दे देते हैं रेडियोलॉजिकल एनाटमी। दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट ब्रांच ऑफ मेडिकल फील्ड। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास सरफेस एनाटमी। अब आपको बॉडी में सरफेस के वाइज जब आप स्टडी करते हैं सरफेस का रिलेशन टू द डीपर स्ट्रक्चर्स, के आपको पता हो कि आपके इस वाले पोर्शन के अंदर जो है वो ब्रेन लोकेटेड है, यहाँ हार्ट है या लंग्स है, कि सरफेस का रिलेशन विद डीप स्ट्रक्चर्स, दैट इज़ नोन एज सरफेस एनाटमी। हर एक पार्ट की जो है वो रीजन वाइज पता करना कि इस पार्ट पे ये मसल लोकेटेड है, इस पार्ट पे ये नर्व पास कर रही है। इस तरीके से हम सरफेस के साथ जो है वो इंटरलिंक करते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर्स को। द लास्ट वन इज़ द क्लिनिकल एनाटमी और अप्लाइड एनाटमी। इट इज़ बेसिक ब्रांच ऑफ एनाटमी दैट डील्स विद द मेडिकल एप्लीकेशन ऑफ एनाटमी। कि आप कोई भी चीज़ पढ़ रहे हैं, स्ट्रक्चर्स की स्टडी कर रहे हैं और उसको आप लिंक कर रहे हैं मेडिकली किसी भी प्रोसीजर के साथ, सर्जरी के साथ, मेडिसिन के साथ, तो इसको हम नेम देते हैं एज अप्लाइड एनाटमी और क्लिनिकल एनाटमी। एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंसेज कि आपने एक तो सिर्फ स्ट्रक्चर की स्टडी कर ली, फिर